तो दोस्तों, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया की सिचुएशन बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो के बारे में, ये जो रेगुलेशंस आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, वीडियो को एंड तक देखिए और मैं ऐसे कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की जो बातें हैं वो 1 फरवरी को होने नहीं वाली है, लेकिन एक चांस है कि क्रिप्टो के बारे में अगर बात हो तो आपको कौन से पॉइंट्स है वो नोटिस करने चाहिए। और उसके पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 1 फरवरी है उसके पहले एक हमें डंप देखने मिल सकता है। तो ये मैं एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक सबसे पहली न्यूज़ निकल के आती है कि इंडिया क्रिप्टो इंडस्ट्री अवेट अ न्यू बजट। तो यहाँ पे जो सीतारमन जी है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो को फाइनलाइज करने के लिए सीतारमन जी है वो काफ़ी ज़्यादा वेट करवाने वाली है हमें, और वो दिसंबर एंड तक वेट करवा सकती है। फिर भी मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आती है कि जो सीतारमन जी फिर वापस से हमें दिसंबर तक पुश करते हुए दिख सकती है, क्योंकि वो अनसर्टिनिटी पैदा हुई है इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में कि बाकी सारी कंट्रीज इन क्रिप्टो को रेगुलेट करने में सक्सेस नहीं पा रहे, तो हम लोग को भी थोड़ा होल्ड करना चाहिए। तो ये कंसर्न की वजह से उन्होंने होल्ड किया है और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस करने की मांग गवर्नमेंट रख रही है। तो ये वाली जो एक न्यूज़ है निकल के आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है मार्केट में, और इसके वजह से हमें 1 फरवरी के पहले एक डंप देखने मिल सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पे नो वर्स सिनेरियो फॉर द क्रिप्टो सेक्टर इन अ टर्म ऑफ रेगुलेशन। तो ऐसा सुमित गुप्ता जो CoinDCS के को फाउंडर है, CEO है, वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुमित गुप्ता है उनको अभी तक ये चीज़ पता नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है 20 से 30% का टैक्स लगाने वाली है कंपनीज के ऊपर। हाँ जी हाँ, कंपनीज के ऊपर। लेकिन वो कैसा टैक्स होगा वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में जो करते हैं वो है इंडियन कंपनीज। एक पर्सन कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट होती है कंपनीज की। तो सबसे पहली बात ये चीज़ आप अपने माइंड में डाल दीजिए। तो ये सबसे पहली बात आपको नोटिस करनी है। तो मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि कंपनीज को अफेक्ट करेगी। तो कंपनीज को अफेक्ट करेगी तो मार्केट को अफेक्ट करेगी, मार्केट को अफेक्ट करेगी तो एक हमें बेरिश चार्ट देखने मिलेगा 1 फरवरी के पहले। बिकॉज 1 फरवरी के बाद हमें क्यों नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अगर सीतारमन जी ने क्रिप्टो के बारे में कुछ कहा ही नहीं 1 फरवरी के, तो यहाँ पे हमें जो बेरिश चार्ट है वो अवॉइड होते हुए दिख सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको 1 फरवरी के जो चार्ट्स है उसमें आपको उससे पहले आपको क्या नोटिस होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर 20 से 30% का हाइक होने वाला है क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो सबसे पहली बात जो क्लियरिटी का जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा क्लियर करने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये वर्ल्ड ट्रेड है। और वर्ल्ड ट्रेड में क्लियरिटी आएगी कब, जब वर्ल्ड पूरा ट्रेड करेगा एक साथ। तो ये वाला एक फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे आता है, सीतारमन जी को फेस होता है। तो ये वाला प्रॉब्लम को उन्होंने ऐसे सॉल्व किया कि सबसे पहली बात, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज करती है, इलीगल यूज़ करती है, वो क्या करती है, कंपनीज क्या कर रही है कि जो भी कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है पुट कर रहे क्रिप्टो करेंसीज में, रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को इस तरह दिखा रहा है कि हमें इस साइड से रिटर्न्स है, इस साइड से रिटर्न्स है। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के कुछ GST के लॉज है। जैसे अगर आप समझिए कुकिंग ऑयल ले लीजिए और एक नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, तो अगर कुकिंग ऑयल होगा तो वहाँ पे 2% का टैक्स लगता है, और अगर एक नॉन यूजेबल जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे सर पे जो ऑयल लगाते हैं वो यूज़ करते हैं, वो ऑयल अगर आप ले लीजिए वहाँ पे आपको 18% का टैक्स लगता है। तो इसी कुछ तरह से झोल झपाटा करके कंपनीज अपना मनी सेव करती है। तो ये वाला जो इश्यू है वो गवर्नमेंट को फेस हो रहा है। तो इसको सॉल्व इस तरह की है कि जो क्रिप्टो में होगा, जो हमें क्लियरिटी रखना होगा। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट के साथ क्लियरिटी रखना होगा, और जो भी क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट होगा, क्रिप्टो में जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें जो रिटर्न्स आएगा वो कंपनी रिटर्न्स माना नहीं जाएगा। वो जो रिटर्न्स है वो कंपनी रिटर्न्स माना नहीं जाएगा, वो एक पर्सनल रिटर्न्स माना जाएगा कंपनी का। तो ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको
ट्रेड में ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कंपनी ऐसा ऐसे क्यों बोला गया, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों बोला गया। क्योंकि अगर कंपनीज को रिटर्न्स आते हैं, कंपनीज वो दूसरी चीज़ों में बताते हैं गवर्नमेंट को और उसमें से टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो से रिटर्न आ रहा है, किसी भी सिनेरियो से आए, मतलब किसी कंपनी ने उनको पे किया होगा तो भी आए वो रिटर्न्स आए, 20 to 30% के टैक्सेस लगने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये रेगुलेशन आने के बाद क्रिप्टो में जो है मंदी आना पॉसिबल है बॉस। बिकॉज यहाँ पे जो कंपनीज है, जहाँ पे उनको 18% टैक्स लगता है, वहाँ पे उनको 30% टैक्स लगने लगा। तो वो ऑनेस्टली, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑनेस्टली वो लोग नहीं करेंगे ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा, ट्रेड होगा रुपी में, नॉट इन क्रिप्टो करेंसी। तो ये सबसे पहला हमारा कंसर्न होगा। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गेम चेंजिंग हुआ, फर्स्ट फेब को अगर गेम चेंज हुआ तो मार्केट कोलैप्स होगा। आपको इंटरेस्ट रेट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट्स 18 to 30 के बीच में ही होंगे, उससे कम नहीं हो सकता। बिकॉज 18% GST का हाईएस्ट है, उसके ऊपर ऑनेस्टली बनता है बॉस। 18 के ऊपर ही होगा, 30 के नीचे हो सकता है, 40 के नीचे हो सकता है, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडिया रेगुलेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी जो US जैसी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये अपने क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि अभी फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिए, 26 को वो मीटिंग है, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वर्ल्ड के ट्रेड के बारे में। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, यूरोप, इंडिया वेट कर रहा है यूरोप और US के रेगुलेशंस के लिए। जब वो रेगुलेशंस आएंगे, इंडिया तुरंत एक स्टेप लेगा, रेगुलेशंस लाएगा, क्रिप्टो बैन नहीं होगा, लेकिन क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा हद तक रेगुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस देने वाला है। तो ये था गाइस इंडिया का एनालिसिस। मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया, यही कुछ था। और सुमित गुप्ता जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्स्ट सिनेरियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट होगा। सबसे बड़ा वो है एक्सचेंजेस के लिए, जैसे कि हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए CoinDCX हो गया, CoinSwitchCuber हो गया, WazirX हो गया, उनके लिए काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे होने वाला है। तो ये होगी बात हमारे रेगुलेशंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग लेके आएंगे और यहाँ पे पूरा मार्केट को एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया ये प्रेडिक्शन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।